गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 CBSE पॉलिनोमियल्स पार्ट 10 करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो वेरीफाई दैट 1, 2, 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इतना आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि 1, 2 और 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इसमें आप खुद करोगे, क्या करोगे, एक बार y का वैल्यू 1 पुट करोगे, 0 आ जाएगा। एक बार y का वैल्यू 2 पुट करोगे, 0 आ जाएगा। एक बार y का वैल्यू 3 पुट करोगे, 0 आ जाएगा। अगर किसी एक में भी 0 नहीं आया तो लिख देंगे कि ये सब इसका जीरोज नहीं है। लेकिन जैसे वेरीफाई लिखा हुआ है तो जीरोज आएगा ही आएगा। 1, 2, 3 पुट करने के बाद हमेशा आंसर क्या आते जाएगा, 0 आते जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा यानी उसका क्या है, जीरोज है। चलिए क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इतना एक पॉलिनोमियल है x² - 4x + 3। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इसका जीरोज है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे। देन फॉर्म ए क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 3 बीटा। तो एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। x² - अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स। तो अल्फा के वैल्यू में यहाँ पर क्या करा, 2 अल्फा एंड 3 बीटा। करा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज होना चाहिए 2 अल्फा एंड 3 बीटा। यानी अल्फा की जगह पर 2 अल्फा, बीटा की जगह पर 3 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 अल्फा इंटू 3 बीटा, 2 अल्फा इंटू 3 बीटा। यानी आपको ये निकालना है। यानी आपके पास है x² माइनस ये है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस ये हो गया 2 3 जा 6 अल्फा इंटू बीटा। तो आपको वैल्यू निकाल करके इससे उसमें रखना होगा तो आपका आंसर आएगा। तो चलिए इससे निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, -b/a प्रूफ करके बता चुके हैं। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। तो x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म c हो गया। तो -b/a, तो माइनस पहले से और b का वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस +4/1 यानी 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, c/a होता है, c/a होता है। तो c का वैल्यू 3/a, 3/1 यानी 3। ये निकल गया। तो इससे क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा तो हमको 3 मिल गया, यहाँ पे हमको 3 मिल गया, यानी 6 × 3 हो जाएगा यहाँ। अब हमको यहाँ ये x² भी है और ये x भी है, मुझे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा लाना, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के इसमें रखना होगा। तो चलिए निकालिए इसे। आप कर सकते हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इससे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, ये 4 4 जा 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 0 हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट 0 का रूट 0 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है और अल्फा माइनस बीटा पता है, दोनों से हम बना सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने से प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 4 + 0 4, यानी 2 अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा का वैल्यू 2, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस अल्फा का वैल्यू जब आ गया 2, तो यहाँ पे कहीं पे रख के बीटा निकाल लीजिए। अल्फा का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, तो बीटा कैसे निकलेगा, +2 इधर है, इधर क्या होगा -2, तो बीटा का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पर भी 2 हो गया, तो 3 2 जा 6, ये हो गया x² - 4 + 6 10 हो गया, 10x + 6 3 जा 18। ये आंसर हो गया। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए कुछ प्रोसेस को मैं बोल करके निपटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 1 0 पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब एक 0 दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो अगर अल्फा है तो 1/अल्फा हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो दोनों जब रेसिप्रोकल, जब भी क्वेश्चन में तुमको कह दे कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक फार्मूला लगा दीजिए, बन के तैयार। क्या लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। और जब भी दे दिया जाए कि
जब जीरोज एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है तो लगा दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा लगाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है। एक अगर प्लस अल्फा है, एक माइनस अल्फा है, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा करके जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, और जब भी रेसिप्रोकल रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा लगाइएगा। क्यों? तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जब हो गया 1 बाई अल्फा इक्वल टू हम पढ़े हैं सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या फायदा हुआ, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और सी बाई ए यहाँ ढूंढिए सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाता है, इतना दूर क्या हो गया ए का वैल्यू है स्क्वायर प्लस 9, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ 6 है, क्रॉस कर लीजिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 है। अब इससे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन करना आपके हाथ में, या तो फैक्टराइज कर दीजिए या ये फार्मूला पर बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, क्यों है a माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, माइनस 2b माइनस 2 इंटू a इंटू 3 यानी माइनस 6 है, अब प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अब स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो 0 हो जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If polynomial 2x cube plus bx square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 4x plus b leave the same remainder when divided by x minus 2, find the value of b। देखिए मेरा कहना है कि पॉलिनोमियल है, ऐसा क्वेश्चन भी क्लास 9 में था, एक पॉलिनोमियल है ये और एक पॉलिनोमियल है ये, दो पॉलिनोमियल है, दोनों का सेम रिमाइंडर आता है जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो याद करो जब क्लास 9 में हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करना होता था तो क्या करते थे, या तो डिवाइड करते थे या सीधे करते थे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 2 पुट कर देते थे, 9 क्लास में पढ़े थे आप। वही कर दीजिए, एक बार इसमें भी x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और इसमें भी x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों को सेम से डिवाइड किया गया x माइनस 2 से, और कह रहा है कि रिमाइंडर सेम आता, यानी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यानी पहले में भी x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, और इसका भी रिजल्ट उतना ही आ रहा जितना x का वैल्यू इसमें 2 रखने पर आ रहा है, तो यहाँ भी इक्वल कर देते हैं, एक्स क्यू यानी 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 आर प्लस बी, यही है क्वेश्चन आपका, बस इसी को सॉल्व कर देना। 2 का क्यूब 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 टू जा 4b प्लस 3 टू जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू जा 8 प्लस b। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 5 17, 4b प्लस 17 इस साइड हो गया, उधर आते हैं 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 प्लस b को एक तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 3b, 17 को उधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 13, तो b इक्वल टू कितना होगा माइनस 13/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।